Hello everyone. Very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So आज के इस लेक्चर में हम लोग डीएनए एप्लीकेशन करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसे मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिया था, लेकिन अगर आप नोट्स बनाओ तो इस लेक्चर से बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। डीएनए एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सेल जो है ये डिवाइड करती है दो सेल में। और सेल में हमें पता है G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, M फेज होता है। तो एस फेज में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो रेप्लिकेट हो जाता है। क्यों रेप्लिकेट? ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है दोनों सेल्स में जा सके। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा डीएनए है, लेट्स सपोज इस तरीके से डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं एक। और डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें अगर ये 5 प्राइम है तो ये फिर 3 प्राइम, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं। ये अगर 3, ये होगा 3 प्राइम, और ये कौन सा होगा, ये होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम वाला, तो ये 5 प्राइम होगा। और ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, ठीक है। ऐसे बनाने से अच्छा मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। इस तरीके से मान लो ये डीएनए, इस तरीके से ये अगर 5 प्राइम है तो ये इसका ये 3 प्राइम एंड होगा, और इसके ये एंटी पैरेलल होगा 3 प्राइम, ये होगा 5 प्राइम। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम पे OH रहता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट, 3 प्राइम पे OH। ये मैंने आपको समझा दिया था कल के लेक्चर में कैसे। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है, जैसे आप खुद सोचिए कि पेरेंट्स हमें 50-50% मिलता है ना। तो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर एक ये डीएनए स्ट्रैंड है ना, ये पेरेंटल स्ट्रैंड के जैसे काम करेंगे दोनों, और इनसे नया डीएनए बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ पर ATGC नाइट्रोजनस बेस है, ACCG रेंडमली कुछ भी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सीक्वेंस है, ये एक डीएनए का टेम्पलेट है। पहले दो थे मेरे पास में टेम्पलेट, ये दो हैं टेम्पलेट, इन दो, ये दो क्या है, ये दो हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेट्स सपोज अब ये अलग अलग हो गया तो इसको टेम्पलेट बोल देते हैं। एक ये हो गया, एक स्ट्रैंड, एक ये हो गया, और एक स्ट्रैंड ये हो गया। इनको पेरेंटल स्ट्रैंड भी बोल सकते हो आप। फिर क्या होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ना प्राइमेज एंजाइम आता है, और प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमेज एंजाइम यहाँ प्राइमर ऐड कर देता है। और प्राइमर जो होता है आरएनए प्राइमर होता है। आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में डीएनए प्राइमर कह दिया था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, आरएनए प्राइमर होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्राइमेज ने प्राइमर ऐड कर दिया। प्राइमर क्या करता है, प्राइमर जो है 3 प्राइम एंड प्रोवाइड करवा देता है, 3 प्राइम। क्यों? क्योंकि ना जो डीएनए पोलिमरेज होती है, जो पोलिमरेज एंजाइम होती है, डीएनए पोलिमरेज ना कह के मैं इसको पोलिमरेज एंजाइम कहूंगी। क्यों? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो है डीएनए पोलिमरेज 1 2 3 में अभी कुछ नहीं बता रही आप लोग को, केवल आप लोग ये ध्यान रखो पोलिमरेज, डीएनए पोलिमरेज, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं, डीएनए पोलिमरेज थर्ड, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में होती है इसलिए हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अभी बेसिक मैकेनिज्म देखो, है ना। तो जो डीएनए पोलिमरेज होती है, ये डीएनए पोलिमरेज क्या करती है, पोलिमराइजेशन करवाती है। पोलिमराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलिमराइजेशन का मतलब होता है डीएनटीपीज ऐड करवाती है। डीएनटीपीज का मतलब क्या होता है, एन यानी नाइट्रोजनस बेस ऐड करवाती है, यानी ATGC ये ऐड करवाती है। और ये कौन से डायरेक्शन में करवाती है, ये हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगी, जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगी ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएगी। हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगा न्यू स्ट्रैंड। अगर स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में है तो मैंने आपको क्या कहा, मान लो ये नया स्ट्रैंड इस तरीके से बना, मैंने क्या कहा, ये स्ट्रैंड हमेशा कैसे बनाएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएंगे, स्ट्रैंड हमेशा नया। तो यानी जो पेरेंटल स्ट्रैंड रहा होगा वो एंटी पैरेलल होगा, यानी इधर 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है। ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पर प्राइमर ने ही 3 प्राइम OH प्रोवाइड करवा रखा है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमेशा नया स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा। अब लेट सपोज यहाँ पर कौन सा एंड है, यहाँ पर होगा 5 प्राइम, और यहाँ पर कौन सा एंड होगा, यहाँ पर होगा 3 प्राइम। तो यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इतनी चीज़ें तो पता है, हेलिकेज वगैरह का फंक्शन तो आपने पता है कि स्टार्टिंग में हेलिकेज ने ही इनको सेपरेट किया है।
यहाँ पर ये बेस जो है पेयर्ड थे, ATGC पेयर्ड थे। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आई है, और हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, इनको इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती चली है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये हेलिकेज एंजाइम भी ऐसे नहीं आ जाते, इसको भी कोई लोड करता है, उसका नाम मैं बताऊंगी। ये हेलिकेज एंजाइम को कोई लोड उठा के लेके आता है, हेलिकेज लोडर उसको बोलते हैं। जैसे होता है ना गाड़ी को लोड करना, तो वैसे ही हेलिकेज को भी कोई लोड करता है, तो यहाँ पर हेलिकेज लोडर उसको कहा जाता है। और सबसे पहले तो आपको पता है कि ओराई साइट रिकॉग्नाइज होती है, स्टार्ट साइट रिकॉग्नाइज होती है। तो यहाँ पर प्राइमर ने काम कर दिया, उसके बाद में यहाँ कौन आता है, उसके बाद में यहाँ पर और एक साथ साथ में जैसे काम चल रहा, तो यहाँ कहीं ना कहीं टोपो आइसोमेरेज एंजाइम भी सुपर कोइलिंग को रिमूव करती है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर डीएनए पॉलीमरेज आती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब क्या करती है, इसको सिंथेसाइज करवाएगी। और ये तो मैंने लीडिंग स्ट्रैंड बताया, ऐसे ही लैगिंग स्ट्रैंड भी मैंने कल आपको करवा दिया था, एक बेसिक बता दिया था, और इन डेप्थ आज देखेंगे। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू है ना। इसके बाद में जब ये स्ट्रैंड पूरा सिंथेसाइज हो जाता है, तो क्या देखने को मिलता है, ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर को हटाया जाता है। इस प्राइमर को कौन हटाता है, इस प्राइमर को हटाने के लिए कुछ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमर रिमूवल एंजाइम। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पर ये वाला स्पेस जो है खाली रह जाता है। तो इसको कैसे हमारा बॉडी टैकल करता है, तो यहाँ पर जो है टेलोमेरेज एंजाइम आती है। टेलोमेरेज एंजाइम क्या होती है, आरएनए का खुद का टेम्पलेट होता है इनका। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि आरएनए का इसका खुद का टेम्पलेट होता है। यानी ये जैसे मान लो ये एक एंजाइम है, इसका नाम है टेलोमेरेज, ये खुद अपने हाथ में आरएनए का टेम्पलेट लेके घूमती है, इसके हाथ में आरएनए टेम्पलेट है। लेकिन ये है, इसका नेचर क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पर ये आ गई अपना टेम्पलेट लेके, ठीक है। यहाँ पर टेम्पलेट का कोई सीक्वेंस होता है, तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ना, इसी को आगे 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 बढ़ाती चली जाती है, ताकि जो हमारी डीएनए पॉलीमरेज है इसी को और सिंथेसाइज करती चले। समझ में आया। तो इस तरीके से टेलोमेरेज एंजाइम यहाँ काम करते हैं। और लास्ट में टस प्रोटीन आते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन को, जैसे मान लो यहाँ पर स्टॉप साइट आ जाती है एक तरीके से, तो टस प्रोटीन जो होते हैं वो स्टॉप करने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ, इसको। ये बेसिक आई थिंक आपको क्लियर है। अब और डिटेल में देखिए आप, जैसे ही हमारा पेरेंटल डीएनए है 5' to 3', 3' to 5'। अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कैसा जीनोम होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। और हमारे अंदर होता है लीनियर, हमारे अंदर कैसा होता है, लीनियर होता है। लेट्स सपोज इस तरीके से बना देती हूँ, इनमें तो सर्कुलर रहता है इस तरीके से, डबल स्टैंडर्ड, ये सर्कुलर रहेगा इनमें, और हमारे में होता है लीनियर। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक और आई साइट यहाँ है, एक और आई साइट यहाँ है हमारे अंदर, एक और आई साइट यहाँ है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर बहुत सारे और आई साइट होते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम मल्टी रेप्लिकोन होते हैं। रेप्लिकोन यानी रेप्लिकेशन साइट्स जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ पर एक ही ओराई होती है, यहाँ क्या होता है, एक ही ओराई होती है, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है मोनोरेप्लिकोनिक। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मल्टी रेप्लिकोनिक। क्लियर है। देन यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल ओरिजिन दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यूकैरियोट का दिखा रखा है। रेप्लिकेशन फोर्क मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन ईच बबल। तो रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होना है या मल्टी बाई डायरेक्शनल होना है, कैसे डिपेंड करता है, रेप्लिकेशन फोर्क पे। जैसे कि इस तरीके से जब हेलिकेज एंजाइम आता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, राइट। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और हमें पता है ये दो रेप्लिकेशन फोर्क है, एक ये, यानी एक इस तरफ चल रहा है, और एक ये, एक इस तरफ चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। ये दोनों क्या है, ये एक रेप्लिकेशन फोर्क है,
ये दूसरी रेप्लिकेशन फोर्क है, बीच में रेप्लिकेशन बबल है। तो दो रेप्लिकेशन फोर्क है, इसलिए बाई डायरेक्शनल यहाँ पर क्या है, रेप्लिकेशन है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे ओरिजिन साइट है तो हर जगह यहाँ रेप्लिकेशन फोर्क बन गए। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लिया जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट क्या के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनती है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे और न्यू स्ट्रैंड या डॉटर स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, if replication just started at one end of the chromosome and continue in a continuous manner at the end, the process would take far too long. Instead, DNA replication is initiated on multiple sites. मान लो आपका इतना बड़ा डीएनए है और एक ही साइट पे आपकी ओराई होगी। कैरियोट्स का डीएनए लंबा होता है और अगर एक ही साइट पर ओराई है तो क्या होगा, इसी में लगा रहेगा एक ही काम में। इसलिए ओराई साइट बहुत सारी होती है आपके जीनोम में। देन यहाँ पर है डीएनए पॉलीमरेज आर द एंजाइम विच सिंथेसिस और रिपेयर डीएनए, यानी जो डीएनए को सिंथेसाइज एंड न्यू डीएनए भी बनाती है। और कुछ ऐसे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो रिपेयर मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ बताया गया कि यूकैरियोट्स में 5 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। फिर हम बाद में बात करेंगे इनके बारे में, 5 कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बाद में देखेंगे। फिर भी देख लो, यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज का नाम यहाँ बता दिया गया है। यूकैरियोट्स में होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये होते हैं 5। यूकैरियोट्स में बात करोगे, प्रोकैरियोट्स में बात करोगे, ये तो यूकैरियोट्स की यहाँ पर है, ये देखिए यूकैरियोट्स की है। प्रोकैरियोट्स में ऐसे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5, ये होते हैं कहाँ, ये होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये देखिए, अब ये डायग्राम आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। सबसे पहले आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी। सबसे पहले यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिसाइड हुआ होगा। एक रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पर दिखा रखे, यानी इन्होंने हाफ लिया है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल आपको इतना पोर्शन रिप्रेजेंट किया, हाफ पोर्शन आपको रिप्रेजेंट करके बताया इन्होंने केवल इस तरीके से। ठीक है, हाफ ही पोर्शन रिप्रेजेंट किया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम क्या करती आ रही है, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करती आ रही है। टोपोइसोमेरेज यहाँ से जो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है उसको नेगेटिव रिड्यूस कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर पैरेलल ये देखिए ब्लू ब्लू कलर से यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो गए हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि वापस से रीवाइंड ना कर जाए, जुड़ ना जाए। इसके अलावा यहाँ देखिए ये आरएनए प्राइमर है। ठीक है, आरएनए प्राइमर यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ से डीएनए प्राइमेज क्या कर रही है, प्राइमर प्रोवाइड करवाती जा रही है। इसके बाद में डीएनए लाइगेज यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में जो ओकाजा के फ्रेगमेंट है उनको जोड़ती जा रही है। कल मैंने आपको बताया हुआ था ना, जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वहाँ पर बहुत सारे प्राइमर ऐड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्राइमर किस में ऐड होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड में या लैगिंग स्ट्रैंड में। तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो एक ही प्राइमर यूज़ होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे प्राइमर यूज़ हो जाते हैं। और फिर उनके बीच में जब गैप पड़ता है, जैसे प्राइमर हटता है, जो गैप पड़ता है, जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उस गैप को सील करने के लिए डीएनए लाइगेज आती है। लेकिन डीएनए लाइगेज को भी कुछ को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की और एनएडी प्लस की, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी को ये एएमपी प्लस यहाँ से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो यहाँ से निकल जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की बात करो तो इसके लिए जो को फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं वो mg2 प्लस Zn2 प्लस ये रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आपको दिखा रखा है, या डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा दिखा रखा है, इट मीन्स ये यूकैरियोट्स का दिखा रखा है। इसको बाद में बताऊंगी मैं। डीएनए पॉलीमरेज अभी देखो मत, आप लोग बेसिक मैकेनिज्म देखो, है ना। यहाँ पर और डिटेल में वही चीजें आपको यहाँ पर लिखवाई गई हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ठीक, मैं आपको समझा दूंगी अभी सारी चीजें, जैसे यहाँ पर क्लैंप, लोडिंग प्रोटीन, स्लाइडिंग क्लैंप जो है, ये मैं अभी सारे टर्म्स आपको करवाऊंगी मैं। डीएनए रेप्लिकेशन वही, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज क्रूशियल, और यहाँ पर 2 कॉपी बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं। जैसे अभी तक तो मैं बता रही हूँ कि हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। 3 तरीके होते हैं रेप्लिकेशन के, 3 मोड होते हैं। एक होता है ये यहाँ पर, ये देखिए मोड ऑफ रेप्लिकेशन है ये। एक होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में देखिए पेरेंटल स्ट्रैंड है ये, और यहाँ पर एज इट इज ये पेरेंटल स्ट्रैंड बन गया।
तो ये कंजर्वेटिव मतलब एग्जैक्ट वही डॉटर स्ट्रैंड में पेरेंटल स्ट्रैंड एग्जैक्ट है। दूसरे में देखिए डिस्पर्सिव में देखिए पेरेंटल स्ट्रैंड है और उसमें बीच बीच में नया स्ट्रैंड ब्लू कलर से फॉर्म हुआ है। ये सेमी कंजर्वेटिव में क्या है, हाफ ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड आया 50-50 और नया स्ट्रैंड बना है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये किसने दिया था, ये मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्ट्रोल ने ये दिया था एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। रैप्लिकॉन क्या होता है ये मैंने बता दिया, इसके जो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेशन कर सके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर है कि ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स इनमें सिंगल रेप्लिकॉन होता है, इसलिए इनको मोनो रेप्लिकॉन कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, पर्टिकुलर साइट पे पाया जाता है, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओराई कहा जाता है। ओराई सी जो है ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, एंड देन डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकॉन, यानी हमारा ये डीएनए है, डीएनए में जहाँ ओराई साइड है तो यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, तो इसी को रेप्लिकॉन कहा जाएगा, रेप्लिकॉन डीएनए। इसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन यूनिडायरेक्शनली बायडायरेक्शनली हो सकता है। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में हम लोग बायडायरेक्शनल पढ़ेंगे, यूनिडायरेक्शनल में हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। रेप्लिकॉन जो है लीनियर और सर्कुलर हो सकता है, जैसे हमारा ये डीएनए है ये हमारा सर्कुलर है और ये हमारा जो है ये यूकैरियोट्स का लीनियर है, तो लीनियर में भी ओराइसाई है और यहाँ पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो इसको सर्कुलर रेप्लिकॉन डीएनए बोलते हैं, इसको हम लोग लीनियर रेप्लिकॉन डीएनए बोलते हैं। रेप्लिकॉन का मतलब वो डीएनए जिसके पास ओराइसाइट है। इसके बाद में यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास सिंगल ओरिजिन होता है, तो मोनो रेप्लिकॉन होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी रेप्लिकॉन होते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। इस तरीके से ये हाफ हाफ स्ट्रैंड यहाँ बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाफ हाफ आप देखोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, लेट सपोज यहाँ हेलिकेज एंजाइम बैठा हुआ, इधर कट मार रहा है ये, और यहाँ पे 3 प्राइम है, तो ये मान लें क्योंकि हाफ हाफ ले रहे हैं ना, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो स्ट्रैंड ऐड हो रहा है यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो यहाँ पर जो है लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, ऊपर वाले में लैगिंग बनेगा। वहीं पर देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 प्राइम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 प्राइम है, तो यहाँ पर कौन सा एंड होगा, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर होगा हमारा इधर होगा 5 प्राइम, प्राइमर होगा 3 प्राइम, तो यहाँ पर तो लैगिंग होगा। ये 5 प्राइम है, ये वाला एंड हम मान के चलेंगे 3 प्राइम, और इधर जो है ऐड हो जाएगा हमारा प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इन चीज़ों को। ये मैंने कल आपको समझा दिया था। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपको समझ में आ गया, ये आप जैसे कल मैंने आपको समझाया था ना, उस तरीके से करके देखोगे ना प्रैक्टिस, तब आपको ये इजीली आपको पकड़ में आ जाएगा क्या है। और ये पूरा डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे रेप्लिकेशन जो फोर्क है इस तरीके से हाफ करके देखो और हाफ में समझो ये कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हाफ में, ये मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा। यहाँ पर जो प्राइमर बनेगा तो ये 5 प्राइम रहेगा, ये 3 प्राइम रहेगा। यहाँ जो प्राइमर रहेगा ये 3 प्राइम रहेगा, ये 5 प्राइम रहेगा। तो यहाँ पर 3 प्राइम हुआ जो टेम्पलेट चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को तो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, यानी यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, और यहाँ कैसा बनेगा, यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। और इसमें ना ये देखिए 5 प्राइम है, तो हम लोग ना ऐसे टेम्पलेट को यहाँ ऐड नहीं करते, ऐसे टेम्पलेट क्योंकि 3 प्राइम मिल ही नहीं रहा डीएनए पॉलीमरेज को, तो ऐसे में हम लोग टेम्पलेट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐड करते हैं, यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और डीएनए पॉलीमरेज फिर यहाँ बैठता है और यहाँ बैठ के इतना डीएनए बनाता है, और फिर पीछे पीछे जो कट हो रहा है ना फिर यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइमर ऐड होते हैं लैगिंग स्टैंड पे। तो लीडिंग और लैगिंग स्टैंड आई थिंक क्लियर है। जो लीडिंग स्टैंड होता है उसमें हमेशा ही जो टेम्पलेट होगा, जो टेम्पलेट पेरेंटल स्टैंड के बारे में बात कर रही हूँ, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, और जो प्राइमर है या जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज है वो प्राइमर जो है ये कैसे लगेगा, ये लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर आराम से हमारा जो है लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। लैगिंग स्ट्रैंड में जो टेम्पलेट होता है, लैगिंग में जो टेम्पलेट होगा ये रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिफरेंस आपको समझाया गया है। लीडिंग कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, कोई फ्रेगमेंट यहाँ नहीं मिलते, डीएनए लाइगेज यहाँ इतना काम नहीं करती, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है ये, और लैगिंग में सब इसके अपोजिट फंक्शंस है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये आपको केवल यहाँ पर थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं।
ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये देखिए ये 5' to 3' टेम्पलेट है, तो यहाँ पर 5' to 3' यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया, तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, और ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है। यानी और यहाँ पर छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट मिल रहे हैं ना, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, दे आर कॉल्ड एक्चुअली द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं इनको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए हेलिकेज को सबसे पहले जो है ई कोलाई में डिस्कवर किया था। एटीपी मैंने कहा था ये एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करती है। इसके अलावा ये दोनों स्ट्रैंड पे ऐड होती है, दो दो हेलिकेज काम करती हैं पैरेलली, क्योंकि बायडायरेक्शनल एप्लीकेशन चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ से देखिए जो हेलिकेज एंजाइम होती है, हेलिकेज एंजाइम जो होती है इसका स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है कैसे? हेक्सामेरिक, यानी 6 यूनिट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ये एसएसपी यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि रीबाइंडिंग से प्रिवेंट करवाते हैं। यहाँ पर इस चीज को और डिटेल में दिया गया है, बट यहाँ पर जो चीज आपने समझनी है नहीं, वो क्या समझोगे आप? आपकी डीएनए पॉलीमरेज ऐसे ही लोड नहीं हो जाती। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐसे ही लोड नहीं हो जाती। कैसे लोड होती है? बाकी सारी चीजें सेम दिखेंगी आपको। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसका फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी के लिए इसको स्किप मारो आप। बाकी सारी चीजें आपको सेम दिखेंगी, है ना? बाकी सारी चीजों से आप वाकिफ हो, एक्सेप्ट दिस वन। ये बताती हूँ मैं ये क्या है। देखिए जो आपकी डीएनए पॉलीमरेज, लेट्स सपोज ये डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से ये बनी हुई है, एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज यहीं बनी हुई है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज होती है, डीएनए पॉलीमरेज के जस्ट पीछे जो है स्लाइडिंग क्लैंप लगा होता है, स्लाइडिंग क्लैंप, ताकि डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए पे ही टिकी रहे। स्लाइडिंग क्लैंप लगा होता है, प्रोसेसिविटी बढ़ा दे, जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड ऐड करें। इसके अलावा इस स्लाइडिंग क्लैंप को कोई लगा रहा है, जो इसको लगा रहा है इसको बोलते हैं स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। और जो हमारी जो डीएनए पॉलीमरेज होती है ना, ऐसा नहीं होता कि बस ये डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 यूनिट्स हैं इसकी, तो इस तरीके से इस ऐसे इस तरीके से ही होती है, ठीक है, इस तरीके से होगी। लेट्स सपोज ये इस तरीके से है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से होती है ये, फिर ये इसके पीछे होता है स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है, इसके पीछे स्लाइडिंग क्लैंप लगा होता है इस तरीके से, और ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है, ये पूरी एक हमारी डीएनए पॉलीमरेज है। तो इनको जोड़ के कौन रख रहा है, इस यूनिट को और इस यूनिट को, इसको बोलते हैं टाउ कॉम्प्लेक्स। ये है स्लाइडिंग क्लैंप, और जो इसको लोड कर रहा है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। इनके नाम यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं। बीटा सबनेट ये यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में आपको आगे पता चलेगा। क्लियर चीज? ये देखिए यहाँ पर ये एंजाइम इन्होंने बना भी रखी है, ये देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज है इस तरीके से, ये स्लाइडिंग क्लैंप ये लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख भी सकते हो डीएनए पॉलीमरेज का। बाकी नाम डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज, मिला के इनको प्राइमोसोम बोल देते हैं इकट्ठा अगर बोलना है तो। बाकी सारी चीजें आप नोन है आपके लिए, मैंने सब करवा दी है, अलग अलग डायग्राम्स में लेके आई हूँ आप लोग के लिए बस। लेगिंग स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज होता है ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्राइमेज पहले होगा, फिर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगी, ये थर्ड है तो यानी प्रोकैरियोट्स का बताया गया है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं सारी। लाइगेज एंजाइम यहाँ काम करती है। टर्मिनेशन के लिए टर प्रोटीन होता है। टर्मिनेशन के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इस साइड पे ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं, टर जी, टर एफ, टर बी, टर सी, टर ए, टर डी, टर ई। कैसे याद करोगे इसको? टर है, टर प्रोटीन टर साइट्स होती हैं, और टर साइट्स के नाम क्या है? जी एफ बी सी, जी एफ बी सी। इसको ऐसे याद रख सकते हो, मे बी ये थोड़ी सी अजीब ट्रिक हो सकती है आप लोग के लिए। जी एफ यानी गर्लफ्रेंड, ब्यूटीफुल, क्यूट, या ब्यूटीफुल कपल, कुछ भी याद कर सकते हो, तो गर्लफ्रेंड, ब्यूटीफुल एंड क्यूट, ठीक है। तो जी एफ बी सी। दूसरे को कैसे याद रखोगे? ए डी ई यानी आदि की गर्लफ्रेंड जो है
वो ब्यूटीफुल और क्यूट है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ट्रिक्स होते हैं आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। तो इस तरीके से ये टर साइड्स होते हैं, यहाँ जाके टर्मिनेट हो जाता है एप्लीकेशन, यहाँ जाके जो है वो टर्मिनेट कर देगी। रेप्लिकेशन कंट्रोल इस तरीके से करती है ये, यहाँ से टर्मिनेशन हो जाता है, रुक जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बार बार नाम ले रही हूँ ना, इस तरीके से कि डीएनए हमारा सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कौन करता है? ये ओराइसी है। इसको रिकॉग्नाइज कोई तो करेगा, है ना, कि आ जाओ यहाँ पर। जैसे ऐसा होता है ये कुआं है और यहाँ पर, या फिर ये जमीन है, जमीन में यहाँ सोना गड़ा हुआ है। तो मान लो ये इतनी बड़ी जमीन थी ये, और सोना यहाँ गड़ा हुआ है। तो यहाँ सोना है, तो इसको मैंने ओराइसाइट बोल दिया। इसको कोई बताएगा भी तो इसे यहाँ सोना है। इसको बताता कौन है? मान लो एक्स नाम का कोई आदमी बता रहा है, तो यहाँ पर इस एक्स वाले नाम जो बता रहा है वो कौन है? वो डीएनए ए है, जो रिकॉग्नाइज कर रहा है अच्छा सोना यहाँ गड़ा हुआ है, सोना यानी ओराई। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है? जैसे पता चल जाता है अच्छा सोना यहाँ गड़ा हुआ है, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर किसको बुलाया जाता है? ये आदमी जो है डीएनए ए ने बता लगा लिया कि यहाँ पर ओराई साइट है, तो ये बुला के लेके आता है डीएनए बी को, हेलिकेज को। लेकिन हेलिकेज बोलते हैं मैं ऐसे ही थोड़ी ना लोड हो जाऊंगी, डीएनए भी हेलिकेज है प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पर हेलिकेज को हेलिकेज को कौन लेके आता है? इसका दोस्त लेके आता है डीएनए सी। बोलता है चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ क्योंकि तुझे डीएनए ए बुला रहा है। तो ये दोनों साथ में चलते हैं और डीएनए सी इसको छोड़ देता है यहाँ पर, इसको डीएनए बी को, जो कि हेलिकेज है। और डीएनए सी क्या है? हेलिकेज लोडर है। इसके बाद यहाँ डीएनए जी आता है जो कि प्राइमेज है। तो यहाँ पर हेलिकेज को कहा जाता है डीएनए बी, हेलिकेज लोडर को कहा जाता है डीएनए सी, प्राइमेज को कहा जाता है डीएनए जी, और टोपाइसमेनिस 2 को कहा जाता है डीएनए गाइरेज। क्लियर बात है प्रोकैरियोट्स में? आई थिंक ये क्लियर है। और यहाँ पर जो है, जो आपका हेलिकेज एंजाइम है या डीएनए ए प्रोटीन है, कहाँ बाइंड कर रहा है ये देखिए। प्रोटीन डीएनए प्रोटीन ए जो है ये बाइंड कर रहा है 9 पे। कहाँ? 13 और 9 सीक्वेंस होते, तो ये 9 पे। 9 का मतलब ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह के सीक्वेंस देखोगे तो 9 सीक्वेंस, 13 सीक्वेंस। जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। तो 9 और 13 सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 13 पे आपका जो डीएनए ए प्रोटीन होता है जो बताता है और आईसी यहाँ पर है, वो 9 पे बैठता है। इसके बाद पूरी चीज़ वही बताई गई है। यहाँ पर फिर डीएनए सी हेलिकेज लोडर जो है वो डीएनए बी को लोड कर देता है। हेलिकेज हमारी ये भी एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करती है, हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट डीएनए जो पोलिमरेज थी वो आइसोलेट किसने की थी? कोर्नबर्ग ने। और प्रोकैरियोट्स में देखिए डीएनए पोलिमरेज 1 2 3 ये होते हैं। डीएनए पोलिमरेज 1 जो होती है ना, मैंने कहा था लास्ट में प्राइमर को कोई रिमूव करता है, तो इस आरएनए प्राइमर को डीएनए पोलिमरेज 1 रिमूव करते हैं। अब मैं आपको एक खास चीज बताती हूँ। यहाँ पर ना एक हम लोग बात करते हैं बार बार कि इस तरीके से हमारा डीएनए में यहाँ प्राइमेज है, मान लो ATGC, और यहाँ पर फिर ये तो आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ से फिर एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है मान लो, तो ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं ना। तो ये कौन सा आ गया? ये आरएनए का एक है और एक डीएनए का है लास्ट में। इतने को तो जो आरएनए को रिमूव करने वाले वो कर देंगे, आरएनए डीएनए हाइब्रिड को एक अलग से रिमूव करता है। लेकिन जो मेन एंजाइम रिमूव करते हैं आरएनए प्राइमर को, डीएनए पॉलीमरेज 1 करती है। क्यों? कि एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मेन चीज अब मैं बताती हूँ आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से डीएनए में दोबारा से बता दे रही हूँ आपको सारी चीजें। इस तरीके से डीएनए है, यहाँ पर ये ओराई साइट है। यहाँ पर सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? डीएनए ए प्रोटीन। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? इसके बाद में यहाँ पर हेलिकेज को लोड किया जाता है। कौन लोड करता है? डीएनए सी करता है डीएनए बी को। डीएनए बी क्या हमारी हेलिकेज है। डीएनए बी इंजाइम है ये। डीएनए बी क्या करती है? डीएनए बी इंजाइम जो है यहाँ पर आके क्या फॉर्म कर देगी? इस तरीके से यहाँ पर आके जो है इस तरीके से काम करेगी, तो ये रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होगा और ये जो है रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी। ये दो क्या है? ये रेप्लिकेशन फोर्क है। RF लिख देती हूँ मैं। और यहाँ पर भी मेरी हेलिकेज एंजाइम काम कर रही है और यहाँ पर भी हेलिकेज एंजाइम काम कर रही है और ATP का यूज करके काम कर रही है।
इस हेलिकेज का नाम है डीएनए बी। ठीक है, साथ साथ में यहाँ कौन ऐड कर दिया जाता है, प्राइमर ऐड कर दिया जाता है। अब एक टेम्पलेट में बना लेती हूँ आप लोग के लिए, इस तरीके से हाफ बना रही हूँ मैं, कंप्लीट नहीं बना रही। तो यहाँ पर डीएनए प्राइमर ऐड कर दिया, डीएनए प्राइमर को यहाँ डीएनए जी कहा जाता है, प्राइमेज एंजाइम इसको ऐड कर दिया। उसके बाद में यहाँ जो रेप्लिकेशन करवा रही है वो कौन करवा रही है, डीएनए पोलिमरेज। 3 होती है, 1 2 3। ठीक है, तो ये प्राइमर को लास्ट में रिमूव कौन करता है, डीएनए पोलिमरेज 1 करती है। क्योंकि इस डीएनए पोलिमरेज, जो आप जनरली डीएनए पोलिमरेज पढ़ोगे ना, डीएनए पोलिमरेज के पास में 2 एक्टिविटीज होती ही हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, हमेशा डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है। तो डीएनए पोलिमरेज न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करवाते हैं, तो पोलिमराइजेशन की एक तो एक्टिविटी होती है डीएनए पोलिमरेज के पास में, और दूसरी एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, प्रूफ रीडिंग का मतलब है, देखो ये एक्टिविटी मैं आपको समझाती हूँ इस तरीके से। ये यहाँ प्राइमर था, ठीक है, ये 5 प्राइम होगा, सॉरी ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये नया स्ट्रैंड इधर से सिंथेसाइज हो रहा है, तो नया स्ट्रैंड, अभी मैं केवल लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में बात कर रही हूँ, नया स्ट्रैंड यहीं से सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जा रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री या टी होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये है पोलमराइजेशन एक्टिविटी। लेट्स सपोज यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर था टी, तो डीएनए पोलिमरेज जो है यहाँ पर आगे बढ़ता चला गया, और डीएनए पोलिमरेज ने क्या लगा दिया, डीएनए पोलिमरेज ने यहाँ टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होना चाहिए, इसने लगा दिया सी। फिर इसको पता लगता ओए मैंने तो गलत काम कर दिया, यहाँ पर ए लगाना था। अब भी ये कौन से एंड पे है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है ना हमारा, 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर ये पीछे मुड़ता है, यानी 3 प्राइम से ये 5 प्राइम की तरफ पीछे मुड़ता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पीछे मुड़ेगा, मुड़ के इसको हटाएगा और हटा के यहाँ ए लगाएगा। तो इसने क्या किया, पढ़ा और इसको करेक्ट कर लिया। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसी को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग। लेकिन जो आपकी डीएनए पोलिमरेज 1 होती है ना, उसके पास डीएनए पोलिमरेज 1 के पास जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड पे कट लगाना। तो यहाँ पर एक्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर ये प्राइमर को रिमूव कर देते कट करके। तो यहाँ पर इसको रिमूव कौन कर रहा है, डीएनए पोल 1 प्रोकैरियोट्स में। आई होप ये चीज क्लियर है। डीएनए पोल का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया ना, स्लाइडिंग क्लैम्प, लोडर, टाउ कॉम्प्लेक्स, ये तो आपको ध्यान हो गए होंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं क्योंकि इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इसके अलावा इसके पास में देखो डीएनए जितने भी एंजाइम है ना, सबके पास में ये वाली एक्टिविटी तो होगी ही होगी, ये 2 एक्टिविटी जो मैंने अभी बताया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलमराइजेशन और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी प्रूफ रीडिंग। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास एक्स्ट्रा एक और होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जिसके थ्रू वो आरएनए प्राइमर रिमूव करती है। डीएनए पॉलीमरेज 2 मेनली डीएनए रिपेयर में काम करती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होती है, ये मेन एंजाइम होता है जो प्रोकैरियोट्स में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलिमराइजेशन में काम करेगी। क्यों, क्योंकि एट अ टाइम ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसकी जो प्रोसेसिविटी होती है ना बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। प्राइमोस मैंने बता दिया, प्राइमर और हेलिकेज कॉम्प्लेक्स को प्राइमोस कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अभी 3 प्राइम पे OH लगा हुआ है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ बनेगा क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर ऐड हो गया, तो डीएनए पॉली को 3 प्राइम OH भी मिल गया और टेम्पलेट भी मिल गया, तो यहाँ से आराम से यहाँ पे क्या कर देगी, स्ट्रैंड बना देगी। ये आप चीज ध्यान रखना, 3 प्राइम OH होता है, 5 प्राइम फॉस्फेट। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, सारी चीजें करेक्ट होंगी, 3 प्राइम पे फॉस्फेट लगा देगा और आप करके आ जाओगे करेक्ट। आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पर OH होता है, 3 प्राइम OH 5 प्राइम फॉस्फेट। ये वाली चीज दोबारा रिपीट कर रखें, यहाँ पर कि स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ लगे हुए हैं, क्लैंप लोडर यहाँ पर है। ठीक है, हेलिकेज डीएनए बी है, आरएनए प्राइमर यहाँ पर होता है, प्राइमेज एंजाइम बनवाती है। डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में आपको अल्फा बीटा एप्सिलॉन डेल्टा ये सारे सब यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो, ये सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट में भी लिखवा देती हूँ।
ये यहाँ पर बता रखा है कि प्रोकैरियोट्स का भी हम पढ़ रहे हैं, तो जितना भी प्रोसेस पढ़ा है ना प्रोकैरियोट्स में, वो सर्कुलर वे में हो रहा है सारा। ये सर्कुलर डीएनए है, टू रेप्लिकेशन फोक है, तो सर्कुलर चल रही है सारी चीजें, ये ध्यान रखनी है। टेलोमेयर की एक्टिविटी क्या होती है? टेलोमेयर की एक्टिविटी होती है कि इस तरीके से, हमें पता है यहाँ प्राइमर एड हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टेम्पलेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस 3 प्राइम एंड को ही एक्सटेंड करता रहता है। ये खुद का अपना क्या लेके आता है, टेम्पलेट लेके आता है, और आरएनए का टेम्पलेट लेके आता है, और यहाँ पर जो हमारा डीएनए टेम्पलेट होता है ना, उसी को बढ़ाता रहता है। वो बढ़ता रहेगा तो डीएनए पॉलीमरेज भी काम करती रहेगी। तो ये एक्सटेंड करता है हमारे 3 प्राइम एंड को। इसके पास में जो सीक्वेंस होता है ना आरएनए का, वो ये सीक्वेंस होता है। कौन सा? ए ए टी सी 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 ए ए टी, ये सीक्वेंस है, ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं इसके पास में, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करवा देता है ये, ठीक है। तो ये क्या है? अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि मैंने क्या कहा, टेलोमेरिक एंजाइम क्या है? आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि टेम्पलेट जो होता है इसका खुद का आरएनए होता है, ठीक है। हम लोग डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं एक और नाम से, क्यों? क्योंकि वो डीएनए के टेम्पलेट को यूज करके नया डीएनए बना रही है। लेकिन टेलोमेरिक पॉलीमरेज क्या करिए, आरएनए टेम्पलेट को यूज करके डीएनए बनवा रही है, तो इसको इसलिए इसको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टेलोमरेज को हम लोग बोल तो रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट, लेकिन है क्या? डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या डिफरेंस होता है बाकी जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और टेलोमरेज में? ये डिफरेंस होता है कि टेलोमेरिक जो एंजाइम है ये लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं करवाती, लेकिन हमारे में लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट चलता है। समझ में आ गई बात? ये देखिए, ये तीनों बता रखे हैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में कि इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलिमराइजेशन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये सारी इसके पास में प्रेजेंट होती हैं। ये एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में यहाँ बता रखी है, ये पूरा ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट। यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक कर रखी है, 3 प्राइम टू ये प्रूफ रीडिंग होती है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब इसको आप मत देखना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग इसी चार्ट को देखना, दूसरे वाला जो चार्ट है। अब यहाँ पर और डिटेल में यहाँ बताया गया है, ये डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर जो मेन चीज आपने ध्यान रखनी है, ये तो आपको पता है इसके स्ट्रक्चर में ये सारे सबनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेन चीज आप क्या ध्यान रखोगे, इस तरीके से मान लो ये मेरी डीएनए पॉलीमरेज है, इनको जो जोड़ के रख रहा है वो कौन जोड़ के रख रहा है? टाउ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बीटा जो है, जो यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप लगा होता है ना, उसका नाम होता है बीटा क्लैंप। बीटा को ही आप लोग स्लाइडिंग क्लैंप बोलते हो, ठीक है। तो बीटा होता है यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप इस केस में। ये यहाँ पर फिर यूकैरियोट्स का चालू हो जाता है, यूकैरियोट्स का भी मैं बात करवाऊंगी आपको, पहले मैं प्रोकैरियोट्स में जो करवाया उसको एक बार चार्ट में समराइज करवा देती हूँ। देखिए कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब मैं मिक्स आपको करवाऊंगी डीएनए का भी और आरएनए का भी, ठीक है। डिफरेंस अब मैं आपको बिल्कुल एक समराइज फॉर्म में सारी चीजें करवा रही हूँ, आपको इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। नोट्स तो आपको ये मिलेंगे ही, बट ये चीज बहुत ध्यान से देखना, अगर ये इस पे कंसंट्रेट कर लिया आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। एक तरफ लिख लेते हैं प्रोकैरियोट्स, उनका कि सर्कुलर जीनोम होता है, और एक तरफ लिख लेते हैं यूकैरियोट्स, जिनका कि लीनियर जीनोम होता है। तो सर्कुलर जीनोम होता है इसलिए ये प्रोकैरियोट जो होते हैं मोनोरेप्लिकोनिक होते हैं,
और यूकैरियोट जो होते हैं मल्टी रेप्लिकोनिक होते हैं, मल्टी रेप्लिकोन होते हैं इनके पास। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो यहाँ पर सिंगल रेप्लिकोन का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंगल ओरिजिन है। मोनो रेप्लिकोन का मतलब क्या है? सिंगल ओरिजिन, जिसका जिसको हम लोग ओराई सी नाम बोल देते हैं। इसी को हम लोग, जो ओरिजिन होता है इसको बोलते हैं हम लोग, इसी ओराई को यूकैरियोट्स में ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ये बहुत सारे होते हैं ARS इसके पास, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। जहां मैं ओराई लिख रही थी वहां पर इसमें बहुत सारे, जैसे इस तरीके से DNA है ना, तो बहुत सारे ARS सीक्वेंस होते हैं यूकैरियोट्स में इस तरीके से। ठीक है। इसके अलावा इनिशिएटर प्रोटीन कौन सा होता है जो रिकॉग्नाइज करवाएगा ओराई साइट को? सो जो इनिशिएटर प्रोटीन है, इनिशिएटर जो इनिशिएटर प्रोटीन है इसका नाम है DNA। DNA ये भी ATP को यूज करता है। ठीक है। और यूकैरियोट्स में इसी को कहा जाता है ORC। क्या कहा जाता है? ORC कहा जाता है। ये भी ATP के साथ ही काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ हेलिकेज। नेक्स्ट आता है हेलिकेज और एक हेलिकेज लोडर। हेलिकेज एंड हेलिकेज लोडर। जो हेलिकेज है इसको बोलते हैं DNA B, इसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, और हमारे में कहते हैं MCM 227। जो यहाँ पर हेलिकेज लोडर है इसको कहते हैं DNA C। और जो यहाँ पर इसको लोड करने वाले हैं वो CDC1 और CDT7 होते हैं। सॉरी, CDT1 और CDT1 और CDC6 होते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है लाइसेंसिंग फैक्टर। ठीक है। ये दो होते हैं जो लोड करते हैं हेलिकेज एंजाइम को। इसके बाद में यहाँ पर जो प्राइमेज है, प्राइमेज को किस नाम से जानते हैं हम लोग? अभी पढ़ा था प्रोकैरियोट्स का, तो मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को DNA G। प्राइमेज क्या करती है? RNA प्राइमर ऐड करती है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहेंगे हम लोग DNA G। और यूकैरियोट्स में कौन देती है? यूकैरियोट्स में मैंने कहा था ना, अल्फा, एप्सिलॉन, डेल्टा, ये सारे DNA पॉलीमरेज होते हैं हमारे अंदर। सॉरी, प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA पॉली 1 2 3 4 ये होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर अल्फा, एप्सिलॉन, डेल्टा, इनका फंक्शन मैं बताऊंगी आपको। लेकिन इनके अंदर कौन सी होती है जो प्राइमर प्रोवाइड करवाती है? इनके अंदर होती है प्राइमेज एंजाइम DNA पॉलीमरेज अल्फा जो है, ये प्राइमेज एंजाइम है इनमें। ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पहले मैं एक बार यूकैरियोट्स का आपको बता देती हूँ। छोटी सी चीज मैंने आपने बतानी है मेरे को, आप लोग को यहाँ पर यूकैरियोट्स के बारे में। छोटी सी चीज यहाँ बताने की, इस तरीके से होता है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर ये यूकैरियोट्स का है। यहाँ पे लेट सपोज ये DNA है। इस तरीके से नहीं, वही हाफ बना लेते हैं दोबारा से। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है ना, DNA पॉलीमरेज अल्फा, DNA पॉलीमरेज अल्फा ने प्राइमर दे दिया। अगर लीडिंग स्ट्रैंड बनना है, अगर लीडिंग स्ट्रैंड बनना है, तो ये कौन सा एंजाइम काम करता है? यहाँ पर काम करता है DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन। कौन सा?
लीडिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए कौन सा डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा? प्रोकैरियोट्स में तो हमेशा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही करता है, लीडिंग और लैगिंग दोनों के लिए। यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है? यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड जो है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन बनवाता है, और लैगिंग स्ट्रैंड कौन बनवाता है? लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर प्राइमर हम लोग थोड़ा पीछे लगाते हैं इसमें, इस तरीके से मान लो ये प्राइमर है, ये प्राइमर किसने दिया? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम बैठ रहा है? यहाँ पर जो है ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एप्सिलॉन। यहाँ पर कौन सी बैठेगी? यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगी लैगिंग के लिए, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। अब आप ये बात देखो, पहले डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने प्राइमर दिया, और फिर दूसरी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है उसने सिंथेसिस स्टार्ट की। तो यहाँ पर एक पॉलीमरेज एंजाइम से स्विच किया जा रहा है दूसरे पॉलीमरेज एंजाइम को, तो इसी को आप लोग एक और नाम से कहते हो क्या? पॉलीमरेज स्विचिंग। क्या कहते हो? पॉलीमरेज स्विचिंग इसको कहा जाता है। तो ये टर्म आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रेप्लिकेटिव एंजाइम कौन सी होती है? कौन सी पॉलीमरेज एंजाइम होती है? पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स में होती है डीएनए पोल थर्ड, जो हम लोग मेजरली यूज करते हैं। और यूकैरियोट्स में होती है कौन सी? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन फॉर लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, एप्सिलॉन फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, एंड लैगिंग स्ट्रैंड के लिए क्या होगी? लैगिंग स्ट्रैंड के लिए होगी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी डीएनए पॉलीमरेज में अगर मैं आपको बात करूँ, तो यहाँ पर इसके पीछे क्लैंप लगा होता है, तो इसकी प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है। इधर ये प्रोकैरियोट्स के बारे में ही बात होगी, इधर यूकैरियोट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो क्लैंप है उसको कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा? बीटा क्लैंप होता है, अभी नाम बताया था मैंने आप लोग को, प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैंप होता है, और यूकैरियोट्स में इसी को कहा जाता है पीसीएनए कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है, इस क्लैंप को मैंने कहा था कोई लोड भी करता है, तो क्लैंप लोडर जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गामा कॉम्प्लेक्स, और यूकैरियोट्स में कहा जाएगा आरएफसी, रेप्लिकेटिंग फैक्टर सी, रेप्लिकेटिंग फैक्टर सी। देन यहाँ पर आरएनए प्राइमर को रिमूव कौन कर रहा है? आरएनए प्राइमर को रिमूव कौन कर दे रहे हैं? तो आरएनए प्राइमर को यहाँ पर डीएनए पोल 1 रिमूव कर देता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के केस में कौन करता है? यूकैरियोट्स के केस में आरएनए एच करेगा और फ्लैप एंडो न्यूक्लियस करेगा मेनली, ठीक है, मेनली। देन यहाँ पर कल मैंने आई थिंक आरएनए एच ही करवाया था शायद आपको, कल मैंने एक नाम बता दिया था आरएनए एच आपको, क्योंकि ये आरएनए के जो स्ट्रैंड होगी उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। तो कई जगह आप देखोगे आरएनए एच लिख दिया जाता है कि दोनों में ही काम कर रहा है, लेकिन मेनली अगर आप देखोगे तो आरएनए एच करता है यूकैरियोट्स में, मेन जो फोकस किया जाता है। इसके अलावा देन यहाँ पर आता है गैप फिलिंग। जब जो हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे प्राइमर ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो गैप बन जाता है उसको सील कौन करता है? फिल या फिलिंग भी इसको कहा जाता है, तो वो कौन करता है? डीएनए, सॉरी लाइगेज एंजाइम, इसका तो कॉमन नाम ही है लाइगेज एंजाइम, जो कि एनएडी प्लस और एटीपी कोफैक्टर को यूज करेगा। इनको यूज करके क्या कर देता है? लाइगेट कर देता है। क्लियर है इतनी बात? इसी के साथ में टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन तो आपको पता ही है, टोपोआइसोमेरेज के बारे में मैं लिखवा देती हूँ। टोपोआइसोमेरेज 1 एंड 2, 1 होती है सिंगल स्ट्रैंड के लिए,
2 होती है डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए क्या करती है, पॉजिटिव जो सुपर कोइलिंग हो चुकी होती है को रिड्यूस कर देती है किसमें, नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमेरेज 2 को गाइरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइरेज। क्लियर है। इसके बहुत सारे इनहिबिटर भी होते हैं टोपोआइसोमेरेज के, लिखवाने के लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं। इनहिबिटर इसको इनहिबिट करना जानते हैं, इनका नाम है, एक तो होता है आई थिंक इटोप्सिडिया, इटोपोसाइट्स होता है। इसके अलावा एक होता है सिप्रोफ्लेक्सिन, सिप्रोफ्लेक्सिन होता है। एक कैम्पोथेशिया होता है, कैम्पोथेशिया। तो ये सारे इसके इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। नोराफ्लेक्सिन एक होता है, नोराफ्लेक्सिन बहुत सारे होते हैं, कितना भी लिस्ट निकाल लो इनकी लिस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है टेलोमेरेज एंजाइम जो है वो काम करती है। क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो प्राइमर है वो फ्रीक्वेंटली कहाँ काम करते हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड में करते हैं। चीज़ ध्यान रखना, फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होते हैं प्राइमर, लिखवा ही देते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी बहुत ज़्यादा किस में यूज़ होंगे, लैगिंग स्ट्रैंड में। क्लियर है। छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें हम लोगों ने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं देखा। तो अब जो RNase-H है, अभी है ना, RNase-H का आप कई जगह देखोगे कि यहाँ पर ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में यूज़ होती है, कई जगह देखोगे। लेकिन मोस्टली जब हम बात करते हैं ना, मोस्टली हम लोग ये बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में, मतलब अगर आपके पास में एक ऑप्शन है RNase-H या DNA पॉलीमरेज 1 में से चूज करने का प्रोकैरियोट्स में, तो आप DNA पॉलीमरेज 1 को चूज करोगे, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ से हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होती है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो क्या करती है, प्राइमर ऐड करती है, प्राइमेज के जैसा काम करती है, प्राइमेज एंजाइम जैसा। एप्सिलॉन जो होती है ये लीडिंग स्ट्रैंड में, डेल्टा लैगिंग। अब याद करने का तरीका अगर मैं बताऊँ तो डेल्टा, डेल डी आ रहा है तो ये लीडिंग में भी डी आ रहा है, तो लीडिंग में नहीं जाएगी, लैगिंग में जाएगी, ठीक है। और एप्सिलॉन तो फिर बचेगा हमारा लीडिंग, या फिर ये इसको ऐसे याद कर सकते हो, एप्सिलॉन जो है वो लीड करता है, ई लीडिंग एक्टर है, ई लीडिंग एक्टर है, डी लैगिंग एक्टर है। मैं जैसे याद करती थी, मैं ऐसे याद रखती थी कि लीडिंग में भी डी आता है तो यहाँ पर डेल्टा काम नहीं करेगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है डीएनए रिपेयर में काम करते हैं। गामा, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज गामा आप लोग ध्यान रखना क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन में ये काम करते हैं। ये इसको दोबारा से वही चीजें रिपीट हो रखी है। यहाँ पर हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा होती है उसने प्राइमर को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया, देखिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा या एप्सिलॉन ऐड होते हैं। डेल्टा डिपेंड करता है, डेल्टा है तो फिर वहाँ लैगिंग होगा, एप्सिलॉन तो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में और यहाँ पर आपको बताया गया है कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का फंक्शन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करेगी, बीटा डीएनए रिपेयर में काम करेगी। अब ये लेसन बाईपास का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये होता है ना कई बार, जैसे ये मान लो इस तरीके से बीच में खाली जगह है, ठीक है, तो कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, कई बार डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर इसको बाईपास कर देते हैं, इससे हटके यहाँ से जाकर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज गामा याद रखना, गामा माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन में यूज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल एप्लीकेशन करेंगे, देन इसके क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।